मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, कहानी विद्या और उसके जेठ नरेश की है। कहानी बहुत ही मज़ेदार है, अंत तक सुनिएगा। विद्या का जन्म एक मिडिल क्लास घर में होता है। विद्या के घर उसके माता पिता और उसके एक दादा होते हैं। विद्या बचपन से ही काफ़ी सुंदर होती है। जब वह 5 साल की हो जाती है तो स्कूल जाने लग जाती है। विद्या पढ़ने में भी बहुत होशियार होती है। विद्या जब 10 साल की होती है तो उसके छोटे भाई का जन्म होता है। विद्या के माता पिता लड़के का नाम आनंद रखते हैं। घर में विद्या सबकी प्यारी दुलारी होती है। सभी विद्या से प्यार करते हैं, खासकर उसके दादा। विद्या के दादा विद्या का काफ़ी ध्यान रखते थे। ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं। विद्या 20 साल की हो जाती है। 20 साल की उम्र में विद्या काफ़ी सुंदर और जवान हो गई थी। वह कॉलेज के पहले साल में थी। विद्या आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन विद्या के दादा बीमार रहने लगते हैं और उनका एक सपना था कि वे विद्या की शादी देखना चाहते हैं। इसलिए विद्या के माता पिता विद्या को शादी करवाने के लिए फोर्स करने लगे। विद्या का इतनी कम उम्र में शादी करने का बिल्कुल मन नहीं था। वह अपने परिवार को बहुत मना करती है, लेकिन दादा की आखिरी इच्छा की बात होती है। इसलिए विद्या शादी करवाने के लिए मान जाती है और 20 साल की उम्र में ही विद्या की शादी एक दलजीत नाम के लड़के से कर दी जाती है। विद्या अपने ससुराल चली जाती है। विद्या के ससुराल में उसके ससुर और जेठ जेठानी होते हैं। विद्या को इस बात का दुख होता है कि इस उम्र में लड़कियां अपने भविष्य के बारे में सोचती हैं। उस उम्र में ही उसकी शादी कर दी जाती है। ये सब बातें सोचकर विद्या काफी उदास रहती थी। दलजीत भी सुबह काम पर चला जाता था। विद्या के जेठ की रात की ड्यूटी थी, इसलिए वे दिन के वक्त घर ही रहते थे, अपनी नींद पूरी करते थे। विद्या को उसके ससुराल में बड़े आदर से बुलाया जाता था। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। विद्या अब तक माँ नहीं बनती, उसके कोई बच्चा नहीं होता। इस बात के विद्या के ससुराल में सभी उससे नफरत करने लगते हैं। विद्या की सास छोटी छोटी बातों को लेकर विद्या पर चिल्लाती रहती थी। वहीं विद्या का पति दलजीत भी विद्या से उखड़ा उखड़ा रहने लगा था और जो थोड़ी बहुत कमी रहती थी विद्या को परेशान करने की, वह उसके जेठ जेठानी पूरी कर देते थे। विद्या की जेठानी घर का ज्यादा काम विद्या से ही करने को कहती थी। वहीं विद्या के जेठ विद्या को बार बार छोटी मोटी चीज कहाँ रखी है ये पूछकर उससे परेशान करते रहते थे और अगर उन्हें अपनी चीज ना मिले तो वे विद्या पर चिल्लाने लगते थे। क्योंकि विद्या के जेठ जेठानी को एक बेटा था जो कि 5 साल का था, इसलिए भी विद्या को उसकी संतान ना होने का ताना करते रहते थे। विद्या अपने जेठ जेठानी को रोज रोज की डांट सुनकर बहुत तंग हो गई थी। विद्या मन ही मन सोचती है कि उसके दादा अभी भी जिंदा है, एकदम फिट हैं, तो क्यों उन्हें बीमार रहने का नाटक करके मेरी शादी कर दी। क्या वह उन पर एक बोझ बन गई थी। ये सोच सोचकर विद्या कई बार कमरे में बैठी रोती रहती थी। विद्या का पति दलजीत जब रात को घर आता तो वह विद्या को सिर्फ खाना लगाने को कहता और फिर खाना खाकर सो जाता। विद्या सोचती है कि उसका पति उससे सिर्फ इसलिए नहीं बात कर रहा क्योंकि वह किसी संतान को जन्म नहीं दे पाई। ये सोचती सोचती विद्या छत पर जाकर रोने लग जाती है। तभी विद्या का जेठ छत पर आते हैं। विद्या अपने जेठ को देख जब छत से नीचे जाने लगती है तो जेठ कहते हैं, मैंने कुछ कपड़े रखे हैं, दोनों को वो धो देना। विद्या चुपचाप नीचे चली जाती है। विद्या अपने जेठ के कपड़े धोने लग जाती है। विद्या की आंखें आंसुओं से भर जाती है क्योंकि वह खुद को किसी गुलाम की तरह समझ रही थी।
विद्या को अपनी जिंदगी में गुलामी दिखाई दे रही थी। सुख उसकी जिंदगी से दूर हो गया था। लेकिन विद्या अपना दिल मजबूर कर ससुराल में पांव जमाए रखती है और अपने ध्यान में काम करती रहती है। जो जितना बुलाए वह उससे उतनी ही बात करती है। लेकिन एक दिन विद्या को पता चलता है कि उसका पति दिलजीत किसी और लड़की के साथ शहर भाग गया है। विद्या ये जान अंदर से टूट जाती है। विद्या को उसका सास, जेठानी और जेठ इस बात का ताना मारने लग जाते हैं कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारी वजह से हुआ। काश तुमने दिलजीत को कोई संतान दी होती तो वह ऐसा कदम नहीं उठाता। विद्या कहती है, अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, ये तो भगवान की मर्जी है। उस दिन के बाद विद्या के जेठ जेठानी विद्या पर और भी ज्यादा अत्याचार करने लगते हैं। विद्या की जेठानी विद्या के जेठ को कहती है कि वह विद्या को ऐसा महसूस करवाए कि उसे बुरी नजरों से देख रहे हैं। जिसके बाद विद्या इस घर से चली जाएगी तो सारी जायदाद हमारी हो जाएगी। इसके बाद विद्या के जेठ विद्या को ये जताने लग जाते हैं कि वे उसे बुरी नजरों से देख रहे हैं। विद्या के जेठ विद्या को छुप छुप कर देखते हैं और कई बार उसका रास्ता भी रोकते हैं। विद्या अपने जेठ की इन हरकतों से जेठ की इन हरकतों से तंग आकर विद्या को एक बार अपने मायके चली जाती है। लेकिन वह वहां भी विद्या को ताने ही सुनने पड़ते हैं। विद्या के दादा अभी भी जिंदा थे। विद्या अपने दादा से भी लड़ती झगड़ती है कि इन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तो विद्या के छोटे भाई की भी शादी हो जाती है। लेकिन विद्या का घर अभी भी नहीं बसता। एक दिन विद्या अपनी किसी सहेली से मिलने जा रही होती है कि उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम मनी होता है। मनी विद्या के साथ ही उसके कॉलेज में था। दोनों में बातचीत होती है और ऐसे ही वह दोनों कॉफी पीने बैठ जाते हैं, जहां विद्या मनी को अपनी सारी तकलीफें बताती है। मनी विद्या की परेशानी सुन उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। विद्या ये सुन चौंक जाती है। मनी कहता है कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, मैं तुम्हें कॉलेज के टाइम से प्यार करता हूँ। इसके बाद कुछ दिन विद्या मनी से मिलती है और उसे पहचानती है। विद्या को मनी से बहुत प्यार हो जाता है। इसके बाद मनी अपने माता पिता से विद्या के बारे में बात करता है। मनी के परिवार वालों को विद्या पसंद आ जाती है, जिसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। मनी के माता पिता को भी विद्या के पास के बारे में पता था। उसके बावजूद भी वे अपनी बेटी की शादी उससे करवाने के लिए मान जाते हैं। कुछ ही दिनों में विद्या और मनी की शादी हो जाती है। विद्या मनी के साथ खुश रहती है। भले ही विद्या ने ये सब अपने माता पिता को बिना बताए किया, लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं देती। वह सोचती है कि उसके माता पिता को उसकी कोई फिक्र नहीं, तो वह उसकी फिक्र क्यों करे। अगर उन्हें मेरी फिक्र होती तो वह उसकी इतनी कम उम्र में शादी नहीं करते। मनी विद्या से काफी प्यार करता है और उसे हमेशा खुश रखता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।